हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका के ज़रिए ईरान के कुद्स फोर्स के लीडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक़ के हशदल शाबी के डिप्टी हेड अबू मेहदी अल मुहंदिस के सैटरडे सुबह बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ड्रोन हमले में हत्या किए जाने के बाद मिडिल ईस्ट के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। इराक़ की राजधानी बगदाद से अमरीकी डिप्लोमेट्स जान बचाकर निकले हुए हैं। अमरीकी एम्बेसी के आसपास रॉकेट हमलों की खबर है। इराक़ की पार्लियामेंट ने अमरीकी फ़ौज के मुल्क छोड़ने के लिए रेजोल्यूशन पास किया है। ईरान की पार्लियामेंट में भी अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हुई है। दोनों मुल्कों की पार्लियामेंट के अंदर अमेरिका के खिलाफ खुलकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस अमरीकी हमले के बाद ईरान और इराक़ की सरकारें और जनता अमेरिका के खिलाफ एक सुर हो गई है। अमेरिका ने सोचा कुछ था और हो कुछ रहा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर कर लें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। बगदाद से इराकी न्यूज़ एजेंसी से मिली खबर में कहा गया है कि अमेरिका को इराकी पार्लियामेंट ने बड़ा झटका देते हुए उसके फौजियों को देश से बाहर निकालने का बिल पास कर दिया है। ये काम संडे को हुआ, यानी अमेरिकी हमले के सिर्फ एक दिन बाद ही इतना बड़ा फैसला किया गया है। इससे यह भी लगता है कि इराकियों ने इस अमेरिकी हमले पर पूरे मुल्क ने उससे नाता तोड़ने का फैसला कर लिया है। इससे ये भी लगता है कि अब से पहले भी वे अमेरिका की हरकतों से परेशान थे और जैसे ही मौका मिला उन्होंने अमेरिका की फ़ौज मुल्क से बाहर निकालने का बिल पास कर दिया। इराकी पार्लियामेंट ने अपने कार्यवाहक प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी की अपील पर देश से सभी विदेशी फौजियों को बाहर निकालने के रेजोल्यूशन को पास कर दिया है। इस प्रस्ताव में इराकी सरकार को आदेश यानी ऑर्डर दिया गया है कि वो अमेरिकी लीडरशिप वाले फौजी अलायंस के साथ सैनिक कोऑपरेशन बंद कर दे। आपको बता दूं कि 2003 जंग के बाद 2011 के आखिर में अमेरिकी फ़ौज इराक़ से मजबूरन वापस चली गई थी, लेकिन बाद में अमेरिका ने दाइश के खिलाफ लड़ाई के बहाने इराक़ में अपने फ़ौजी तैनात कर दिए थे। इराक़ी पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन में कहा गया है कि दाइश की नाकामी के बाद हमें आतंकवादियों से लड़ने के लिए विदेशी सैनिकों की ज़रूरत नहीं है और इराक़ गठबंधन के विमानों के लिए अपनी वायु सीमा बंद कर सकता है। संसद का कहना है कि सरकार को अपनी सरजमीन पर विदेशी सैनिकों की उपस्थिति को समाप्त करने यानी मौजूदगी को ख़त्म करने के लिए कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा इराकी पार्लियामेंट ने बगदाद में अमरीकी हमले की, जिसके नतीजे में ईरान के जनरल सुलेमानी और इराक़ के हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस का कत्ल हुआ है, उसकी यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत करने का भी फैसला किया है। इराकी पार्लियामेंट के फैसले के बाद बगदाद में फॉरेन मिनिस्ट्री ने सुरक्षा परिषद और राष्ट्रसंघ की महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नाम अलग अलग खत भेजकर अमेरिका के हमले की शिकायत की है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक खत में अमेरिकी हमले को इराकी संप्रभुता यानी सॉवरेंटी के खिलाफ खतरनाक कदम बताया और सिक्योरिटी काउंसिल से अपील की है कि वो इराक़ पर अमेरिकी हमले की और इसी तरह सैनिक कमांडरों की हत्या को कंडम करे। इससे पहले इराकी विदेश मंत्री ने जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस पर होने वाले अमेरिका के हमले को कंडम किया था और इस हमले पर ऑब्जेक्शन जताते हुए बगदाद में अमेरिकी एम्बेसडर को तलब किया था और इस हमले को उन्होंने इराकी सॉवरेंटी का वायोलेशन बताया था। इराकी पार्लियामेंट के अमेरिकी सैनिकों को मुल्क से बाहर निकालने के रेजोल्यूशन पर गुस्सा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इराक पर सख्त आर्थिक पाबंदियां लगाने की धमकी भी दी है, जैसा कि उन्हें आदत भी है, जिसे चाहते हैं पाबंदियों की धमकी देते हैं। इसी बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के जनरल हुसैन सलामी ने अमेरिका को धमकी दी है कि जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का स्ट्रेटेजिक यानी सैनिक बदला लिया जाएगा। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सैनिक धमकी दी है। ट्रंप ने ट्वीट करके दावा किया है कि ईरान ने अगर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या पर अमेरिकी ठिकानों या अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया तो वाशिंगटन का जवाब बहुत सख्त होगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के रिएक्शन को देखते हुए सैटरडे को भी तेहरान को धमकी दी थी और दावा किया था कि अगर ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या पर रिएक्शन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया तो वाशिंगटन ईरान के अंदर 52 ठिकानों को निशाना बनाएगा। अमेरिका की इस धमकी के जवाब में IRGC के सीनियर कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने अमेरिका को धमकी दी और कहा था कि जनरल कासिम सुलेमानी का सैनिक बदला दिया जाएगा, जिससे यकीनी तौर पर इलाके में अमेरिका की सैनिक मौजूदगी का अंत होगा, खात्मा हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप ने जिन 52 सैनिक ठिकानों का नाम लिया है उसका फैसला हम करेंगे। इससे पहले 4 जनवरी यानी हमले वाले ही दिन अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मार्क ए मिले ने कहा था कि ईरान की पॉसिबल कार्रवाई को कम करने की कोशिश करेंगे। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल मार्क ए मिले ने कहा था कि ईरान की IRGC की कुद्स ब्रिगेड के मुखिया जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद तनाव बहुत बढ़ गया है। उधर अमेरिका से बहुत दिलचस्प खबर यह है कि मुल्क के 70 शहरों में जनरल सुलेमानी की हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं। इरना के मुताबिक इन प्रोटेस्ट में अमेरिकी जनता ने ईरान और इराक के खिलाफ जंग विरोधी नारे लगाए और इजराइल के चंगुल से फिलिस्तीन की आज़ादी की मांग भी की। अमेरिकी शहरों में ये प्रोटेस्ट कोड पिंक, शांति के लिए सेवानिवृत्त सैनिक, जंग मुखालिफ बड़े अलायंस, शांति और न्याय गठबंधन, महिला विदेश नीति जैसे गुटों ने विरोध प्रदर्शनों का आह्वान किया था, अपील की थी। अमेरिकी जनता और जंग विरोधी कार्यकर्ताओं ने व्हाइट हाउस समेत अलग अलग सरकारी ऑफिसों के सामने प्रोटेस्ट किए हैं। कनाडा में भी इस तरह के प्रोटेस्ट की खबरें हैं। ईरान के जनरल सुलेमानी और इराक के अबू मेहदी अल मुहंदिस की हत्या पर सबसे सख्त रिएक्शन लेबनान के हिजबुल्लाह के सबसे बड़े लीडर हसन नसरुल्लाह का आया है। हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह ने संडे की शाम अलमनार टीवी पर सीधे प्रसारण में यानी लाइव टेलीकास्ट में अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि 3 जनवरी से इलाके में एक नए चरण यानी नए फेज की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं जनरल सुलेमानी के परिवार और उनके बच्चों से कहना चाहता हूं कि जो बात आप लोगों को सब्र दे सकती है वो ये है कि आपके पिता शहादत की इच्छा रखते थे और वे उन्होंने हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल सुलेमानी और उनके साथियों की हत्या का ऑर्डर दिया था और ये अपराध ट्रंप ने खुद कबूल किया है। नसरुल्लाह का कहना था कि सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, इराक और यमन में प्रतिरोध मोर्चे यानी रेजिस्टेंट फ्रंट की जीत और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव मेजर जनरल सुलेमानी की हत्या की खास वजह हैं। हसन नसरुल्लाह ने जो बात आगे कही है वो बहुत सख्त है और उसके पॉलिटिकल मीनिंग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा है मैं उनको कोट करके आप तक पहुंचा रहा हूं। नसरुल्लाह का कहना था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जनरल सुलेमानी के खून का बदला अमेरिका के उनके किसी समकक्ष यानी बराबर के शख्स की हत्या करके लिया जा सकता है, लेकिन अमेरिका में तो उनके जैसा और उनके लेवल का कोई मौजूद ही नहीं है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के सिर की कीमत जनरल सुलेमानी के जूते के बराबर भी नहीं है, इसलिए उनके खून का इंसाफ के साथ इंतकाम अमेरिका का इस इलाके से बाहर निकलना ही होगा। अब तक आपको अंदाज हो गया होगा कि जिस तरह से इराक, ईरान और इस पूरे इलाके से रिएक्शन आ रहा है उससे ये बात लगभग तय है कि अब इराक में अमरीकियों का बाकी रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा यकीन है कि अब के बाद अमेरिका की एम्बेसी बगदाद में बहुत लंबे वक्त तक नॉर्मल काम नहीं कर पाएगी, शायद वो कभी इराक में ना रह सके। जिस तरह से ईरान से लेकर लेबनान तक एक ही किस्म की हवा चल रही है, इससे ये तो जाहिर है कि अब अमेरिका अपने कुछ गुलाम मुल्कों तक ही महदूद रहेगा या फिर इस पूरे इलाके से उसे बाहर जाना पड़ेगा। वक्त की कमी की वजह से बहुत सी खबरें मैं आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं, यहां कुछ खास खबरें ही आप तक पहुंचा रहा हूं। इससे ये बात भी साफ है कि इस पूरे इलाके में इजराइल के लिए भी चैन के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। ईरान और इराक से इजराइल के खिलाफ भी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। कुछ तो इस हद तक कह रहे हैं कि इस इलाके में अमेरिका तो जाएगा ही, साथ ही इजराइल को भी अपने पैर समेटने पड़ेंगे। हो सकता है आपको ये बात बहुत बड़ी लगे, लेकिन वाकयात तो उसी तरफ आगे बढ़ने का इशारा कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।